क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें दोनों का योग करके परिमाप निकाला था जो बड़े वृत्त के बराबर था। इसमें दोनों को जोड़कर क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हमने वृत्त बनाया जिसमें पहले वृत्त को बड़ी आर से दर्शाया जो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त को हमने छोटी आर से दर्शाया जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो उस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। अगर क्षेत्रफल निकल गया तो त्रिज्या तो अपने आप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल कहाँ से आएगा? इन दोनों का जोड़ने के बाद आएगा। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का पाई बड़ी आर का स्क्वायर और दूसरे वृत्त का पाई छोटी आर का स्क्वायर। बीच में प्लस दे देंगे क्योंकि दोनों को जोड़ना है। तो पाई दोनों में है तो पाई बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई बाहर निकल चुकी तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ से भी पाई बाहर निकल चुका है तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर बचा। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी आर की वैल्यू 8 है तो आर की जगह 8 डालेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वैसे उतारेंगे। छोटी आर हमारी कितनी है? 6 है तो 6 की जगह 6, आर की जगह 6 लिखेंगे, स्क्वायर वैसे उतारेंगे। ठीक है, 22/7। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 64 और 36, 6 6 10 की 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9 10 की 10 हो गया। 64 और 36 100 हो जाएगा हमारा। 22 को 100 से गुना करेंगे 2200 और बटे 7 नीचे वैसे रह जाएगा। यानी ये हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया हमारा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं 2200/7। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, हम काट भी सकते हैं इसको, 7 से तो 7 कट जाएगा क्योंकि सामने सामने कटता है। तो 22 एकन 22 और 0 लग जाएगा, यानी 100 बचा। यहाँ पे पूरे में कितना बचा? 100। यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो यहाँ बचा सिर्फ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर बराबर किस तरफ जाएगा? रूट लग जाएगा। रूट आर बराबर 10 रूट। अब रूट जब लग चुका है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। तो आर हमारा यहाँ पर अगर हम देखें, शायद बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया था मैंने, सॉरी, इसे दोबारा देख लीजिए कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 2200/7 था। पाई आर स्क्वायर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखा, आर स्क्वायर वैसे रखा। अब 2200/7 को हम काटने की कोशिश करते हैं। 7 से 7 काट दिया, 22 से कटा, 22 एकन 22 और ये 0 वैसे, ये 0 बैठे, यानी 100 बार में कट चुका है। यहाँ पे क्या बचा? पूरे में 100 बचा। यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर बचा। अब स्क्वायर बराबर किस तरफ जाएगा? तो रूट चढ़ेगा, आर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये 100 रूट में है तो रूट से बाहर निकलने के लिए स्क्वायर चाहिए, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 बाहर निकल गया, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। आर हमारा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर है।